नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या की है। आपसी झगड़े में हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया। दावली से काटकर यहां पर हत्या की गई है। अनगढ़ा के जोन्हा टोली की ये पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो आपसी झगड़े में भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, आपसी झगड़े को क्या यहां पर जमीन विवाद का मामला समझा जाए, पुलिस की ओर से क्या जानकारी मिल रही है? इसका कहना है कि संपत्ति विवाद को लेकर ही ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था और कल जो रात में वहां भी जोरदार विवाद हुआ और फिर अहले सुबह कहा जाए तो भतीजे ने और चाचा की लड़ाई जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद भतीजे के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शव को भी कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड में पशु तस्कर बिल्कुल बेखौफ है। रांची में साइको कुचलने के बाद पशु तस्करों ने गुमला की रायडीह में भी पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एसआई को भी गंभीर चोट आई है। हालांकि पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर 2 गाड़ियों को यहां पर जब्त कर लिया, लेकिन पशु तस्कर भाग निकले। पुलिस ने गाड़ी से 35 मवेशियों को भी यहां पर जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ की ओर से पशु तस्करी की जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर थी। इसी दौरान ट्रक और बोलेरो को जब रोकने का इशारा किया गया तो तस्करों ने बैरियर तोड़कर भागने के दौरान जवानों को रौंदने की कोशिश की। पुलिस ने जब गाड़ियों का पीछा किया तो खिराखाड़ के मोड़ के पास बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर भी सलीम बाईपास के पास ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हालांकि जब्त कर लिया है। पूरे मामले में पशु तस्करों और गाड़ी मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पशु तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। 35 मवेशी को यहां पर जब्त किया गया है पुलिस की ओर से। तो साफ तौर पर ये देखिए कि पशु तस्करों के हौसले इस वक्त कितने बुलंद हैं। कल रांची से भी एक घटना सामने आई थी, जब एसआई को पशु तस्करों ने पिकअप वैन से कुचला था और अब गुमला में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। हालांकि गाड़ियों को यहां पर जब्त कर लिया गया है। 35 मवेशियों को भी यहां पर जब्त किया गया है, जिस पर सुरक्षा बल के द्वारा पीछा किया गया। तो एक गाड़ी भागने के क्रम में खीरा खान के पास, जो रायडीह थाना और पतरा टोली के बीच में पड़ता है, वहाँ पे पलट गई। उसके बाद ट्रक जो है उसको रुकने का इशारा जब किया गया रायडीह थाना गेट के पास, तो वो बैरिकेडिंग को धक्का मारते हुए और तेजी से भाग गया, जिसमें सुरक्षा बल जो डिप्यूट थे वहाँ पे, जो अफसर डिप्यूट थे, वो बाल बल बचे। वहाँ से भागने के क्रम में जब गाड़ी का पीछा हम लोग किए तो सीलम बाईपास के पास जो ड्राइवर है और पशु तस्कर वो गाड़ी खड़ा करके। और देवघर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। देवघर से उड़ान का विस्तार लगातार हो रहा है। 30 जुलाई से दिल्ली देवघर फ्लाइट की शुरुआत होगी। 30 जुलाई से डायरेक्ट उड़ान सेवा यहां से शुरू होगी। पहली फ्लाइट में बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। बाबा धाम में भोले शंकर की पूजा अर्चना भी यहां पर बीजेपी नेता की ओर से की जाएगी। तो देवघर एयरपोर्ट का लगातार विस्तार किया जा रहा है। पहली फ्लाइट में बीजेपी नेता भी रहेंगे, जो कि दिल्ली से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। 30 जुलाई से इसकी शुरुआत होने वाली है और एक बड़ी सौगात इस वक्त देवघर वासियों को भी दी गई है।
गोड्डा के सदर अस्पताल में मरीजों की जान से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर अस्पताल में आग लगने पर बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन हैरत की बात यहां पर यह है कि सभी अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को नहीं है। हाल ये है कि किसी सिलेंडर का रिफिलिंग डेट 2 महीने पहले निकल चुका है, तो कई 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि सदर अस्पताल भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। ऐसे में अगर अस्पताल में आग लगती है तो इससे बचाव के तत्कालीन उपाय फेल दिखते हैं। इधर मामले की जानकारी जब अस्पताल उपाधीक्षक को दी गई तो उन्होंने अग्निशमन यंत्रों को जल्द ही बदलवाने का भरोसा दिया है। गोड्डा जिले में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह की अगर हम बात करें तो वो गोड्डा का सदर अस्पताल होता है। और सदर अस्पताल की स्थिति क्या है उसकी तस्वीर एक दफ़ा हम आपको दिखाएंगे कि जो सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह है वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी नज़र रखी जा रही है उसकी तस्वीर एक बार आप देख लीजिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है और इसकी नेक्स्ट रिफिलिंग डेट 19/5/2022 है, यानी 2 महीने पहले ही ये फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुका है। जब स्थानीय प्रबंधन से हमारी बात हुई है, यानी अस्पताल प्रबंधन से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि उन तक अभी ये सूचना नहीं आई थी, इस वजह से ऐसी परेशानी हुई थी। फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हुए, इसके बारे में मैं अभी तुरंत अपने हॉस्पिटल मैनेजर से बात करके उसको मतलब अपडेट करने की उसको ठीक कोशिश करती हूँ। हम आपको सदर अस्पताल की भीड़ को दिखा दें कि सुबह से लेकर करीबन 3 से 4 बजे तक ओपीडी का जो क्षेत्र होता है, क्योंकि जिला का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल है गोड्डा का सदर अस्पताल, और अगर सदर अस्पताल की ये स्थिति है कि वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रमुख चीज़ें हैं अगर उस पर ध्यान नहीं रखी जा रही हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये मुख्य द्वार है, ऐसा नहीं है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर की स्थिति ये है, यहाँ जितने भी लगे हुए हैं उनमें से करीबन की स्थिति यही है कि वो करीबन आज से 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायरी के बाद अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जब प्रबंधन से बात होती है तो प्रबंधन ये जरूर कहते हैं कि उसे बदलावा दिया जाएगा या अब नज़र रखा जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर अब तक इस पर नज़र क्यों नहीं गई थी, और अगर नहीं गई थी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि अब देखना होगा कि इस खबर के बाद आखिर कितना समय और लगता है अस्पताल प्रबंधन को कि यहाँ से इसे ठीक कराया जाए, इसे रिफिल कराया जाए और यहाँ जो आम लोग आने वाले हैं उसके सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और खबर गिरिडीह से है, जहां पीरटांड में हाथियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने बीती रात बदगावा के गंभरा गांव में उत्पात मचाते हुए 3 लोगों के घर को यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं 6 लोगों के खेतों में लगी फसल को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। खेतों में लगी खरीफ की फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, हाथी घर में रखे चावल गेहूं को भी चट कर गए। वहीं बर्तनों को भी यहां पर हाथियों की ओर से तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 6 हाथियों का जमावड़ा गांव से सटे जंगल में है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये हाथी कभी भी गांव में पहुंचकर फिर से उत्पात मचा सकते हैं। वहीं जानकारी के बाद भी वन विभाग हाथियों पर लगाम लगाने में विफल दिख रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। ग्रामीण बिल्कुल आक्रोशित हैं। 4-5 हाथी आए हाँ। और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे जी। उसके बाद घर का खिड़की दरवाजे सब भी तोड़ दिया जी। और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कब दिन और रात में आ जाए, और बच्चा उच्चा भी हम लोग का रहता है, जैसे घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुँचा दे हम लोग को।